नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन 1 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का लेवल कैसा था और अगर ऐसा पेपर आता है तो उसमें सेफ अटेम्प्ट क्या होने वाला है और इसी पेपर के अनुसार क्या कट ऑफ रहने वाली है और कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए। तो मैं सभी प्रश्न लिख कर लेके आया हूं। तो सभी प्रश्न मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 जुलाई की प्रथम पारी में मेरा एग्जाम था। मैंने कितने अटेम्प्ट किए ये भी मैं एंड में बताने वाला हूं। अगर 1 जुलाई के प्रथम पेपर की बात करूं तो उसका लेवल इजी टू मॉडरेट था। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं सारे क्वेश्चन लिख कर लेके आया हूं। तो ये आपको बता देता हूं कि जीके जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। वसंत ऋतु पूछा गया था, उसमें चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये ऑप्शन थे। दूसरा था भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, उसमें ऑप्शन थे महानदी, गोदावरी ये ऑप्शन थे, नर्मदा, ताप्ती। एक क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता में स्नानागार के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए, तो उसमें ऑप्शन था मोहनजोदड़ो, लोथल, यानी ये ऑप्शन उसके अंदर दिए हुए थे। चौथा क्वेश्चन था कि दूसरा सिकंदर के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था, तो उसमें ऑप्शन था अलाउद्दीन खिलजी। पांचवा क्वेश्चन था मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। छठा क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता में अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए थे। सातवां क्वेश्चन था ताउते चक्रवात कब आया था, तो उसमें ऑप्शन था मई 2021, मई 2020 ये ऑप्शन थे। तो मई 2021 में ये ताउते चक्रवात आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भूमध्य रेखा के नजदीक राज्य कौन सा है। ऑप्शन में गोवा था, तेलंगाना था, आंध्र प्रदेश था और तमिलनाडु था। तो इसका राइट आंसर तेलंगाना होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था तारिक ए फिरोजशाही के लेखक कौन है, बर्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रदक्षिणा पथ का अर्थ क्या है, तो इस प्रदक्षिणा पथ का अर्थ है कि स्तूप के जो चारों ओर का पथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तुगलक वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी, 13वीं, 14वीं, 15वीं ये ऑप्शन दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील में स्थित है, तो लोकटक झील में। गोविंद मंदिर किस राज्य में स्थित है, असम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय ये ऑप्शन थे। युविका कार्यक्रम ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि युविका कार्यक्रम किसने शुरू किया था, तो इसरो इसका आंसर होने वाला है। से क्वेश्चन पूछा गया था आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। एक क्वेश्चन था आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। एक क्वेश्चन था कौन सा राजस्व कर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मंगोल आक्रमण करने वाला शासक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कानून के समक्ष समानता किस देश से ग्रहण की गई, तो ये क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन करंट अफेयर का और था, ज्यादा करंट अफेयर नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। तो मैंने जीके के 19 प्रश्न एज इट इज में उतार के लेके आया और आपके सामने ये बता दिए हैं। आगे बताने वाला हूं हिंदी में। संधि से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक यण संधि का था। समास के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि एक क्वेश्चन पूछा गया था। तत्सम तद्भव के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। लोकोक्ति एक पूछा गया था। मुहावरा एक पूछा गया था कि ऊंची दुकान फीके पकवान ये मुहावरा था। पर्यायवाची 2 से 3 पूछे गए थे। एक पर्यायवाची अकिंचन था, उसका पर्यायवाची क्या है। विलोम शब्द भी पूछे गए 2 से 3 क्वेश्चन। वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मांस नहीं खाता है वो शाकाहारी होता है। और वाक्य शुद्धि भी पूछी गई थी। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अपठित गद्यांश भी पूछा गया जिसमें 5 क्वेश्चन थे, आतंकवाद से रिलेटेड था, उसके अंदर 5 क्वेश्चन थे। तो इजी था, ज्यादा हार्ड गद्यांश नहीं था। आगे मैं मैथ्स के लेवल की बात करूं तो मैथ्स का लेवल इजी टू मॉडरेट था, यानी मॉडरेट लेवल की मैथ्स थी, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं था। तो मैथ्स के ये मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। संख्या पद्धति से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था 3 या 5 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट बात करूं प्रतिशत। प्रतिशत से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, दोनों चुनाव से थे, इजी क्वेश्चन थे। एक मिश्रण से पूछा गया था। लाभ आने से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो कितना लाभ हुआ,
ये ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट का ये क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था कि सह संख्याएं ए बी सी डी ई और एफ का एवरेज 62 है तो ई व एफ का गुणनफल क्या होगा। यानी क्रमागत संख्याएं थी, इसका आपको ई और एफ का गुणनफल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण ब्याज का था, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे को एज इट इज संख्याएं तो याद नहीं रही, लेकिन उसका फॉर्मेट याद है कि यदि इतनी राशि पर दर व समय समान है और इतना ब्याज है तो दर कितनी है। चक्रवर्ती ब्याज से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये एज इट इज क्वेश्चन है कि 6 महीने का 20% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था चक्रवर्ती ब्याज से। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, समय, कार्य और मजदूरी से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन इजी थे। अगर ए प्लस बी इतने दिनों में करते हैं, बी प्लस सी इतने दिनों में करते हैं, ए और सी इतने दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। पाइप टंकी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इजी था। समय, चाल, दूरी से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एवरेज स्पीड का पूछा गया, एक चोर एंड पुलिस का पूछा गया था, एक ट्रेन यानी कि ए से बी की तरफ जाती है, इतनी साल है, ए और बी के बीच में इतनी दूरी है, और बी से ए की तरफ एक साल आ रही है, उसकी चाल दी हुई थी, और वह कितने बजे दोनों आपस में मिलेगी, ये पूछा गया था ट्रेन से संबंधित। क्षेत्रमिति से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि अर्धगोले और शंकु के आधार समान है, ऊंचाई भी समान है, तो वक्रपष्टी क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। और एक आयतन दिया हुआ था, उसकी त्रिज्या पूछी हुई थी, इजी क्वेश्चन थे। एक अनुपात समानुपात से पूछा गया था कि दोनों के राशि का अनुपात इतना है, अगर उसके राशि में 4,000 की वृद्धि होती है, उसके बाद अनुपात इतना है, तो वर्तमान राशि ज्ञात कीजिए। ये मैथ का लेवल था, इजी लेवल की थी, इजी से मॉडरेट लेवल की थी, ज़्यादा इजी भी नहीं थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं मैं ये कंप्लीट बताने वाला हूँ। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है। दिशा परीक्षण से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी रीजनिंग में भी एक मैथ का क्वेश्चन आया था। 5 आकृति दी हुई थी, उसमें से पूछा गया था कि भिन्न आकृति कौन सी है। ऐसे 5 क्वेश्चन थे। अगली आकृति यानी जो क्रमागत आकृति होती है, उससे 3 क्वेश्चन थे, यानी नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी। कुल त्रिभुज कितने थे, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें इजी आकृति थी। एक कुल वर्त कितने हैं, ऐसी आकृति पूछी गई थी। एक दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा गया था। एक आकृति निहित का क्वेश्चन पूछा गया था। रक्त संबंध से 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड लेवल के थे, यानी जो सीरीज बनाकर देते हैं ना, वो क्वेश्चन थे हार्ड लेवल के। जिसके पढ़े हुए हैं उसके लिए तो हार्ड नहीं है। कागज मोड़ना वो काटना, 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। इससे बाहर एक भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। तो यह था मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस और हिंदी का लेवल। पूरे पेपर के लेवल की बात करूं तो इजी से मॉडरेट था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं बात करूंगा कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए और कितना टाइम मिलता है एग्जाम के अंदर। मैंने रीजनिंग में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से मेरे को 2 में डाउट लग रहा है, बाकी सब सही है। मैथ्स में मैंने 25 अटेम्प्ट किए, इसमें भी 1-2 में डाउट लग रहा है, बाकी सब सही है। हिंदी में 24 अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। और जीके जीएस थोड़ी टफ थी, मैंने 19 क्वेश्चन तो आपको बता दिए, 6-7 क्वेश्चन मैं लिख नहीं पाया। तो जीके जीएस में मैंने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, टोटल 91 अटेम्प्ट किए थे। 8 मैंने जीके जीएस में छोड़ दिए और 1 हिंदी में छोड़ दिया था। टोटल टाइम 120 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।